गाइस, इंग्लिश बोलने के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत हमेशा पड़ती है। अगर आप बिगनर्स हो या एडवांस लर्नर हो, आज की इस वीडियो आप दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ अलग चीज बताने वाली हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, वुड हैव का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये वुड क्या होते हैं। जो विल होता है ना, विल जो फ्यूचर में हम यूज करते हैं, विल का पास्ट फॉर्म ही हमारा वुड होता है। विल का हम यूज करते हैं फ्यूचर के लिए कि वह आएगा, वह खाएगा, वह जाएगा, ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं ना। फ्यूचर की बातें हम जब करते हैं तो उसमें हम विल का यूज करते हैं। लेकिन वुड का यूज कब करेंगे? वुड में भी आपका लास्ट में गागेगी जरूर आएगा। विल में भी गागेगी आएगा, वुड में भी गागेगी आएगा, लेकिन विल का यूज हम फ्यूचर के लिए करेंगे और वुड का यूज हम प्रेजेंट या फ्यूचर इन पास्ट की बात करेंगे। जैसे कि आप प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कि जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप वीडियो देख रहे होंगे, मतलब जिस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ, आप प्रेजेंट में वीडियो देख रहे हैं, तो उस वाले सेंस में आपको वुड का यूज करना होगा कि प्रेजेंट में आप कोई बात बोल रहे हैं। नहीं तो ऐसा सेंटेंस में भी आप वुड का यूज करते हैं, उसने कहा था कि वह आएगा। बात पहले क्या आ रही है? पास्ट की आ रही है ना। उसने कहा था, पहला सेंटेंस हमारा पास्ट का आ जा रहा है, उसके बाद वह आएगा, दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में भी आपको वुड का यूज करना होता है। मैंने वुड से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद वुड में जो भी दिक्कत होगी आपकी, वो 100% क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही ईजी वे में आपको समझाई हूँ। या हम वुड की बात नहीं, वुड हैव की बात करेंगे। वुड का मतलब तो आप समझ गए, लेकिन अगर वुड के साथ हैव का यूज कर देते हैं तो दो सेंस निकलता है। पहला, कोई चीज पास होगा, मेरे पास कार होगी, मेरे पास बाइक होगी, मेरे पास एक लैपटॉप होगा, मेरे पास एक मोबाइल होगी, ऐसे वाले सेंटेंस में हम वुड हैव का यूज करेंगे। प्लस काम कर चुका होगा, कोई व्यक्ति कोई काम कर चुका होगा, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको वुड हैव का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपके सेंटेंस में पास होगा, कोई एक्शन नहीं हो रही अगर आपके सेंटेंस में, तो उसमें वर्ब का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, जैसे काम कर चुका होगा वाला सेंस आएगा, तो उसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। हमेशा याद रखिएगा, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा कोई काम चल रहा होगा तो हम वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? जैसा कि हमारा सेंटेंस है, उसके पास पेन होगा। अब पहले ये समझ लेते हैं इसमें कोई काम हो रहा है या नहीं। उसके पास पेन होगा, पेन होना कोई काम नहीं होता है ना। पेन होना, कार होना, बाइक होना, स्कूटी होना, ये सब कोई काम नहीं है, तो इसमें हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, देन वुड हैव का यूज करेंगे। पेन होगा यानी कि अ पेन, ही वुड हैव अ पेन, उसके पास पेन होगा। वह खेल चुका होगा, इसमें काम हो रहा है ना, खेलने का काम हो रहा है, तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ही वुड हैव प्लेड। अगर हम बोलते वह क्रिकेट खेल चुका होगा तो हम बोलेंगे ही वुड हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्ट हम लगा सकते हैं, इसमें भी लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं अगर रहे तो हम बोलेंगे वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वो देख चुके होंगे, देखने का काम हो रहा है इसमें, तो देखने का काम हो रहा है तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, दे वुड हैव वॉच्ड, दे वुड हैव वॉच्ड। आपके पास एक किताब होगी, किताब होना कोई काम है? नहीं है, तो हम बोलेंगे यू वुड हैव अ बुक, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे यू वुड हैव अ बुक, आपके पास एक किताब होगी। आपको वुड हैव समझ में आ गया? दो सेंस में हम वुड हैव का यूज करेंगे। पहला सेंस, पास होगा, कोई चीज पास होगी तो हम उसमें वुड हैव का यूज करेंगे। आपके सेंटेंस में आपको ध्यान देना होगा, लास्ट में आपको गागेगी जरूर नजर आएगा, लास्ट में आपको गागेगी जरूर नजर आएगा, तो ही आपको वुड का यूज करना है। ठीक है, आपके सेंटेंस में गागेगी आएगा, प्लस आप प्रेजेंट में या फ्यूचर इन पास्ट की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो उसमें वुड हैव का यूज करेंगे, पास होगा वाले सेंस में और काम कर चुका होगा वाले सेंस में। और जिसमें पास होगा उसमें हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे, और जिसमें अगर कोई काम हो रहा है आपके सेंटेंस में तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम पढ़ चुका होगा। अब इसमें पढ़ने का काम हो रहा है ना, तो इसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा। पढ़ने के लिए स्टडी, और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टडीड। इतना मैंने आपको बता दिया। अभी सेंटेंस को कंप्लीट करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वुड हैव समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कुड हैव। कुड हैव, कुड का मतलब होता है सकता था।
कोई काम कर सकता था। और जब उसमें हैव लगा देते हैं तो कर सकते थे। आप ये काम पास्ट में कर सकते थे पर कोई रीजन की वजह से नहीं कर पाए, तो ऐसे वाले सेंस में आपको कुड हैव का यूज करना है। प्लस पास हो सकती थी, कोई चीज पास हो सकती थी, तो दो सेंस में भी आप कुड हैव का यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट देन कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। इसमें भी आपको ध्यान देना होगा, अगर आपके सेंटेंस में काम हो रहा है तो ही वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, अगर काम नहीं हो रहा है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे तुम वहां जा सकते थे, मतलब पास्ट में तुम वहां जा सकते थे लेकिन शायद तुम्हें कोई काम पड़ गया होगा इसलिए तुम नहीं गए होगे, तो पास्ट में कोई काम हम कर सकते थे लेकिन हम लोगों ने वो काम किया ही नहीं। ऐसे ही वाले सेंटेंस में आपको कुड हैव का यूज करना है, ठीक है, ध्यान से आपको कुड हैव का यूज करना है। तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर। यहाँ पे वहां जाने का काम हो रहा है ना, इस जाने का हमारा गो होता है, सेकेंड फॉर्म हमारा वेंट हो जाता है और थर्ड फॉर्म हमारा गॉन हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना, गो वेंट गॉन, तो जाने के लिए थर्ड फॉर्म लगा दिए गॉन। यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहां जा सकते थे। वह तुम्हें बुला सकता था, यहाँ बुलाने के लिए हम कॉल्ड का यूज करेंगे। वह तुम्हें बुला सकता था, यू कुड हैव कॉल्ड यू। ही कुड हैव कॉल्ड यू, तुम्हें बुला सकता था, यहाँ कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड का यूज किया गया है। वह तुम्हारी मदद कर सकता था, वह पास्ट में तुम्हारी मदद कर सकता था, शायद कोई रीजन होगा इसी वजह से वो नहीं किया होगा, तो बोलेंगे ही कुड हैव हेल्प्ड यू। यहाँ पर हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड का यूज किया गया है। वह इंग्लिश बोल सकता था, उसके अंदर ये एबिलिटी थी इंग्लिश बोलने की, लेकिन वो पास्ट में कोई रीजन की वजह से उसको उस समय इंग्लिश नहीं समझ में आ रही होगी, इसलिए वो नहीं बोल पाया। ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन का यूज किया गया है। एक पास हो सकती वाली सेंटेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास कार हो सकती थी, पास हो सकती थी बोल रहे, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव अ कार। यू कुड हैव अ कार, आपके पास एक कार हो सकती थी। अब ये पास हो सकती थी वाले समझ में आ गया, कोई काम हो सकता था ये भी समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह तुम्हें आमंत्रित कर सकता था। यहाँ आमंत्रित के लिए हम इनवाइट का यूज करेंगे, ठीक है, इनवाइट, आमंत्रित के लिए इनवाइट होता है लेकिन इसमें हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो इनवाइटेड हो जाएगा, ठीक है, इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो जाएगा। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकता है, कोई चीज पास हो सकता है प्रेजेंट में, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ हम बोल रहे पास हो सकता है, प्रेजेंट में कोई सामान मेरे पास हो सकता है। ऐसे वाले सेंटेंस में हम कैन हैव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट देन कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पास पैसे हो सकते हैं, उनके पास पैसे हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है कि उनके पास पैसे हो सकते हैं। दे कैन हैव मनी, दे कैन हैव मनी, उनके पास पैसे हो सकते हैं। उसके पास घड़ी हो सकती है, वो हमेशा मैंने उसे पहनते हुए देखा है, तो उसके पास घड़ी हो सकती है। ही कैन हैव अ वॉच, ही कैन हैव अ वॉच। मेरे पास एक कार नहीं हो सकता, नेगेटिव सेंटेंस, मेरे पास एक कार नहीं हो सकता है। आई कांट हैव अ कार, आई कांट हैव अ कार। क्या मेरे पास एक मोबाइल हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैन आई हैव अ मोबाइल, कैन आई हैव अ मोबाइल। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों है। क्या उसके पास एक मोबाइल नहीं हो सकती है, क्या के लिए सबसे पहले आपको कैन का यूज करना होगा, देन आपको उसके पास, उसके के लिए ही का यूज करना होगा, उसके बाद ही आप नॉट का यूज कीजिएगा। अगर आपको कैन और नॉट को एक साथ लिखना है स्टार्टिंग में तो आप कांट का यूज कीजिएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप कैन नॉट नहीं बोल सकते, कैन नॉट ही नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग में कैन और नॉट का यूज करना है तो कॉन्ट्रैक्शन में कीजिएगा, कांट करके कीजिएगा, नहीं तो आप कैन ही नॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे मस्ट हैव। मस्ट का मतलब भी समझ में आ गया, जरूर, मस्ट, आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए, आपको जरूर अभ्यास करना चाहिए, मतलब जरूर, अवश्य या पक्का वाले सेंस में आपको मस्ट का यूज करना है। तो मस्ट हैव का मतलब होगा जरूर होगा, आपके पास कोई बात, आपके पास कोई सामान जरूर होगा। अब इसमें भी कहा कि यार आप बोलेंगे वुड का यूज नहीं कर सकते, जरूर, लेकिन यहाँ तो हम जरूर का बात कर रहे हैं ना, जरूर है तो मस्ट ही लगेगा, वुड नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसके पास जरूर कार होगी, वह हमेशा कार से घूमता है, तो उसके पास अवश्य या पक्का या जरूर कार होगी, तो बोलेंगे ही मस्ट हैव अ कार, ही मस्ट हैव अ कार, उसके पास जरूर कार होगी। वह जरूर खेल चुका होगा, यहाँ पर काम हो रहा है ना, खेलने का काम हो रहा है, तो बोलेंगे ही मस्ट हैव प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म,
ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये। ही मस्ट हैव प्लेड, वह जरूर खेल चुका होगा। तुम जरूर पढ़ चुके होंगे, यू मस्ट हैव स्टडीड, यू मस्ट हैव स्टडीड, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जरूर पढ़ चुके होगे। यू मस्ट हैव स्टडीड, तुम्हारे पास जरूर लैपटॉप होगा, तुम हमेशा लैपटॉप से काम करते हो भाई, तो तुम्हारे पास जरूर लैपटॉप होगा। यू मस्ट हैव अ लैपटॉप, यू मस्ट हैव अ लैपटॉप। तो मस्ट का यूज हम करेंगे, मस्ट हैव का यूज करेंगे जरूर होगा या फिर कोई काम जरूर कर चुका होगा, ऐसे वाले सेंस में आपको मस्ट हैव का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, पापा के पास जरूर स्कूटी होगी, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है तो इसमें आपको वर्ब का यूज नहीं करना है, इसके जैसे पहले वाले सेंटेंस के जैसे आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे विल हैव। विल हैव का यूज करेंगे, पास होगा या चुका होगा। ये विल है यानी कि ये हमेशा फ्यूचर के लिए यूज होगा। वुड हमारा यूज होता था प्रेजेंट और फ्यूचर इन पास्ट के लिए, लेकिन विल यूज होगा फ्यूचर के लिए। पास होगा, कोई सामान फ्यूचर में हमारे पास होगा या वो काम कर चुका होगा। उसके पास पेन होगा, फ्यूचर में अभी वो खरीदेगा तो फ्यूचर में उसके पास पेन होगा। ही विल हैव अ पेन, ही विल हैव अ पेन, उसके पास पेन होगा। वह खेल चुका होगा, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। वह खेल चुका होगा, कोई काम कंप्लीट कर चुका होगा, तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग लगाएंगे, बोलेंगे ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा। वो देख चुके होंगे, वे देख चुके होंगे। दे विल हैव वॉच्ड, इसमें भी काम हो रहा है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किए वॉच्ड। वह देख चुके होंगे, दे विल हैव वॉच्ड। राम पढ़ चुका होगा, राम फ्यूचर तक पढ़ चुका होगा। राम विल हैव स्टडीड, राम विल हैव स्टडीड, राम पढ़ चुका होगा, राम विल हैव स्टडीड। आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो मैं आपको सिखा रही हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इसमें आपको विल हैव का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारे शुड हैव। शुड हैव का यूज करेंगे, पास होना चाहिए या चाहिए था, कोई सामान पास होना चाहिए था या फिर चाहिए था वाले सेंस में आपको शुड हैव का यूज करना है। अगर पास होना चाहिए था हम बोलेंगे तो इसमें वर्ब नहीं होगा, लेकिन अगर चाहिए था हम बोल रहे हैं तो इसमें वर्ब का यूज होगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम इसके साथ। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, किसी को एडवाइस दे रहे हो आप, शुड का यूज ही होता है एडवाइस और सजेशन देने के लिए। तो हम बोले तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, तो बोलेंगे यू शुड हैव अ बुक, यू शुड हैव अ बुक, तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए। उसे वहां जाना चाहिए था बोल रहे हैं ना, उसे वहां जाना चाहिए था, काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो बोलेंगे ही शुड हैव गॉन देयर। यहाँ भी गो का थर्ड फॉर्म गॉन का यूज किया गया है, जाने के लिए गो यूज होता है और थर्ड फॉर्म यूज करना तो गॉन हो जाएगा। ही शुड हैव गॉन देयर, उसे वहां जाना चाहिए था। आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव मनी, आप ऐसे घूमने आ गए, आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। क्या आपको वहां जाना चाहिए था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, क्या आपको वहां जाना चाहिए था, शुड यू हैव गॉन देयर, शुड यू हैव गॉन देयर का क्या आपको वहां जाना चाहिए था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। नेगेटिव सेंटेंस नॉट का यूज करेंगे प्लस शुड हैव का यूज करेंगे। यहाँ पर काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो इसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन का यूज करना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है हमारे मे हैव। मे हैव का यूज करेंगे, शायद होगा, कोई सामान शायद होगा। जब किसी सेंटेंस में शायद लग जाता है तो उसकी पॉसिबिलिटी 50% की होती है, लेकिन शायद हम माइट के लिए भी यूज करते हैं ना, जब हमारे सेंटेंस में माइट के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें भी शायद यूज होता है, लेकिन शायद माइट की पॉसिबिलिटी 10 to 20% होती है और मे की पॉसिबिलिटी 50% की होती है, यानी कि मीडियम होती है। तो जब आप सेंटेंस में पूरी लेस पॉसिबिलिटी की बात करें, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी की बात करें, तो उसमें माइट का यूज करें। लेकिन आप मीडियम पॉसिबिलिटी की बात करें कि हाँ वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मुझे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, 50% की पॉसिबिलिटी है, तो उसमें आपको मे हैव का यूज करना है। यही डिफरेंस है मे और माइट में, जो आपको अच्छे से देखना होगा। वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सेंटेंस बोल रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूं उसके पास शायद कार होगी, मुझे 50% भरोसा है, मुझे यकीन है, 50% मैं श्योर हूं कि उसके पास कार होगी, तो बोलेंगे ही मे हैव अ कार।
ही मे हैव अ कार। लेकिन अगर मेरे पास पूरी लेस पॉसिबिलिटी होती कि उसके पास कार होगी, अब होगी या नहीं मुझे नहीं पता, मैं बस अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोल रही हूँ, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है कि उसके पास शायद कार होगी, तो बोलेंगे ही माइट हैव अ कार। मे के जगह आपको बस माइट का यूज कर देना है, बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा। ठीक है, वह शायद खेल चुका होगा, इसमें काम हो रहा है ना, शायद खेल चुका होगा, मुझे लगता है 5 बजे वो खेल चुका होता है, तो शायद 5 बज चुके वो खेल चुका होगा, तो हम बोलेंगे ही मे हैव प्लेड, ही मे हैव प्लेड। अगर मैं बोलूं कि मुझे नहीं पता वो कब खेल कर उठता है, तो शायद वो खेल चुका होगा, मेरी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, तो बोलेंगे ही माइट हैव प्लेड, ही माइट हैव प्लेड। तुम शायद पढ़ चुके होगे, 50% की पॉसिबिलिटी हुई तो बोलेंगे यू मे हैव स्टडीड। अगर 10 to 20% की पॉसिबिलिटी हुई तो बोलेंगे यू माइट हैव स्टडीड। शायद उनके पास पैसे होंगे शायद, दे मे हैव मनी, शायद उनके पास पैसे होंगे, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है तो बोलेंगे दे माइट हैव मनी। बाकी सारे सेम होते हैं, बस मे माइट को फर्क इतना होता है कि मे के पॉसिबिलिटी 50% होती है और माइट की पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस होती है। जब आपको अपनी सेंटेंस में बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो उसमें माइट का यूज आप करिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, शायद आज बारिश होगी, इसका 2 तरह से आपको रिप्लाई करना है, मे का यूज भी करके करना है और माइट का भी यूज करके करना है। ठीक है, आपको 50% की पॉसिबिलिटी भी शो करनी है, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी भी शो करनी है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा है यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का हिंदी मीनिंग होता है हुआ करता था, ये पास्ट हैबिट को शो करता है। पास्ट हैबिट यानी कि हमारी जो पुरानी आदत होती है ना, पास्ट की जो आदत होती है उसको शो करता है कौन, यूज्ड टू हैव। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट यूज्ड टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पास कार हुआ करती थी, पास्ट में, अभी नहीं है, पास्ट में उसके पास कार हुआ करती थी, इसीलिए हम इसमें यूज्ड टू हैव का यूज किए, क्योंकि पास्ट में हम बात करें, बीते हुए कल में हम बात करें कि पास्ट में उसके पास कार हुआ करती थी, ही यूज्ड टू हैव अ कार, ही यूज्ड टू हैव अ कार। मेरे पास किताब हुआ करती थी, अभी नहीं है लेकिन पास्ट में मैं जब पढ़ती थी तो मेरे पास किताब हुआ करती थी, आई यूज्ड टू हैव अ बुक, आई यूज्ड टू हैव अ बुक। उसके पास बाइक हुआ करती थी, ही यूज्ड टू हैव अ बाइक, ही यूज्ड टू हैव अ बाइक। उसके पास एक मोबाइल हुआ करती थी, पास्ट में उसके पास एक मोबाइल हुआ करती थी, ही यूज्ड टू हैव अ मोबाइल, ही यूज्ड टू हैव अ मोबाइल। तो यूज्ड टू का यूज हम करते हैं पास्ट हैबिट को शो करने के लिए कि पास्ट में कोई चीज पास हुआ करती थी, उसके लिए आपको यूज्ड टू हैव का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उसके पास लैपटॉप हुआ करती थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।